धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। तीन तस्वीरें तीन अलग अलग राज्यों से आपके सामने रखने जा रहा हूं और तीनों तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जुड़ी हुई है। दो तो उसमें मोदी सरकार के मंत्री रह चुके हैं, उनसे तस्वीरें जुड़ी हुई है। यानी कि मध्य प्रदेश से मैं बात करने जा रहा हूं उमा भारती वर्सेज प्रज्ञा साध्वी की। उमा भारती से पैर क्यों छुआए गए हैं, वो तस्वीर क्या कहती है और उसके पीछे का राज क्या निकल के आ रहा है। दूसरी तस्वीर आपके सामने रखने जा रहा हूं झारखंड की। झारखंड से जयंत सिन्हा की। जयंत सिन्हा का ताजा क्या विवादित बयान आया है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। और तीसरी तस्वीर आ रही है जम्मू कश्मीर की। वहां पर पत्रकारों को रिश्वत देने की बात कही गई है। छोटी सी अपील हमेशा की तरह, अगर आप लोग YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोग Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। तो खबर के पहले हिस्से में बात कर लेते हैं पहली तस्वीर की। तो पहली तस्वीर मैं आपके सामने जो रख रहा हूं वो आ रही है जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में इस वक्त चुनाव चल रहा है। मतदान से पहले वहां क्या किया गया वो थोड़ा देख लीजिए। लेह प्रेस क्लब के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। भाजपा के नेता वहां मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे खत्म हुई वैसे ही पत्रकारों को एक बंद लिफाफा दिया गया। जब बंद लिफाफा पत्रकारों ने खोल के देखा गया तो उसमें हजारों रुपए थे। यानी कि हर पत्रकार को हजारों रुपए की रिश्वत दी गई। मामला सामने आने के बाद पत्रकारों ने प्रेस क्लब में शिकायत की, साथ ही चुनाव आयोग में शिकायत की और पुलिस को भी शिकायत दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहां के कलेक्टर जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो कह रहे हैं मामले की जांच की जा रही है। इस मामले में जो भी होगा सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर लगता नहीं है क्योंकि शिकायत भाजपाइयों के खिलाफ है और आज जो चुनाव आयोग जिस तरीके का दिखाई दे रहा है उसमें दम नहीं है कि वो भाजपाइयों के खिलाफ कोशिश करके दिखाइए। वही जम्मू कश्मीर है जब यहां पर गवर्नर बन के गए थे सत्यपाल मलिक, तो यहां के भाजपा नेता रविंद्र रैना ने कहा था कि राज्यपाल तो अपना बंदा है, तो अपने बंदे के दौर में ये तस्वीर यहां पे लगातार आती जा रही है। इससे पहले एक तस्वीर हमने आपके सामने और रखी थी कि यहां पुलिस की गाड़ियों से देखी थी ना आपने, वो खबर मैंने अलग से रखी थी पुलिस की, जिसमें मैंने लिखा था थंबनेल पे कि मोदी राज में पुलिस की गाड़ियों से बांटा जा रहा है भाजपाइयों को खाना। तो वो तस्वीर भी आ रही थी। बताइए, सरकारी वाहनों का यूज कर रहे हैं। तो ये तस्वीर लगातार बढ़ती जा रही है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, सरकारी सेटअप का पूरा दुरुपयोग किया जा रहा है और किस तरीके से चुनाव आयोग पंगु बना हुआ है ये उसकी एक नजीर दिखा रहा है। पत्रकारों को रिश्वत देने की कोशिश की गई। चलता हूं आपको दूसरी खबर यानी कि दूसरी तस्वीर की तरफ लेके। दूसरी तस्वीर झारखंड से हमारे पास आ रही है। झारखंड के हजारीबाग से आप लोग जानते हैं जयंत सिन्हा दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। जयंत सिन्हा यशवंत सिन्हा के बेटे हैं और इस सरकार में पहले वित्त मंत्रालय के अंदर राज्य मंत्री थे और वर्तमान समय में उड्डयन मंत्रालय के अंदर यानी कि जो हवाई जहाज उड़ाता है उस मंत्रालय के अंदर वो राज्य मंत्री हैं। बता दें आपको सुब्रमण्यम स्वामी जो भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं, कुछ भी बोल देते हैं, मुंह के आगे खुला मैदान है, जबान कितनी चलाइए, कौन रोकने वाला है। और कहते हैं मुंहजोर से दुनिया नहीं जीत सकती, मुंहजोर से कोई जीत नहीं सकता। तो उन्होंने एक लेटर लिख दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उन्होंने कहा कि अरुण जेटली वित्त मंत्री और दूसरे जयंत सिन्हा उड्डयन राज्य मंत्री दोनों मिलकर जेट एयरवेज को बर्बाद करना चाहते हैं और स्पाइस जेट को बेचना चाहते हैं। उन्हीं जयंत सिन्हा की बात कर रहा हूं। जब नोटबंदी पर उनके पिता यशवंत सिन्हा ने इस मोदी सरकार को क्रिटिसाइज करते हुए एक अखबार में बहुत बड़ा लेख लिख दिया तो उसके जवाब में मोदी सरकार में दम नहीं हुआ कि सीधे सीधे वित्त मंत्री अरुण जेटली से कोई लिखवाते आर्टिकल। उन्होंने जयंत सिन्हा से यशवंत सिन्हा के खिलाफ आर्टिकल लिखवाया। ये इनका चरित्र है। ये भाई के सामने भाई को खड़ा करते हैं, बाप के सामने बेटे को खड़ा करते हैं। ये इनका चरित्र है क्योंकि इन्हें लड़ाना ही आता और इनके अलावा कुछ होता नहीं है। मसले पे चलते हैं, मुद्दे पे चलते हैं क्योंकि बात ज्यादा लंबी हो गई है। तो इन्होंने रामगढ़ के अंदर एक ताजा बयान दिया है और इन्होंने कहा है कि मसूद अजहर जी, पहले आप वो इनका बयान सुन लीजिए फिर आगे बात करते हैं। अभी मसूद अजहर जी ग्लोबल आतंकवाद उनको यूएन ने घोषित कर दिया है। ये सब काम यूपीए के समय, कांग्रेस के समय कभी हो ही नहीं पाया क्योंकि देश की मान और प्रतिष्ठा और सम्मान विश्व स्तर में बिल्कुल डूब चुकी थी। तो आपने सुना, इन्होंने मसूद अजहर को मसूद अजहर जी कहकर संबोधित किया। उस आतंकी मसूद अजहर को इन्होंने मसूद अजहर जी कहकर संबोधित किया जिसको हाल ही में यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ग्लोबल आतंकी घोषित कर चुका है, जिसको घोषित किए जाने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार खूब दम ठोक रही है। हालांकि ये भी यहाँ पे दम ही ठोक रहे थे, उसी दम ठोकरे में जी बोल गए। लेकिन अब सोचिएगा कि ये जी अगर किसी विपक्ष के नेता की जबान से निकल गया होता तो क्या होता।
क्या पहली बार ऐसा कुछ हुआ है? नहीं साहब, पहली बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बहुत सारे नेता ऐसी इनकी बातें कर चुके हैं, लेकिन ना मीडिया में दम है ना और किसी में दम है जो इनकी जबान को पकड़ सके। इन्हीं जयंत सिन्हा का एक ताज़ा मामला आपको अपडेट और कर देता हूं, क्योंकि रामगढ़ में बयान दिया है। तो रामगढ़ की एक तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं। अलीमुद्दीन अंसारी को गाय की गोश्त के शक में पीट कर मार दिया गया और उसी की कार में उसको जिंदा जला दिया गया था, जिस कार में गोश्त भरा हुआ था। जबकि बताते हैं उसमें गोश्त जो है वो गाय का नहीं था, वो गोश्त का काम करता था। बहुत सारी जगह पे गोश्त का काम होता है, यानी कि मांस का काम किया जाता है। मैं इत्तेफाक से एक बात बताऊं, एक बार दिल्ली के अंदर गाजीपुर इलाका है, मंगल का दिन था, मुझे याद नहीं था, मैं चला गया, चलो यार आज मछली वछली लेके आते हैं। जब वहाँ पहुंचे तो पता चला, उन्होंने कहा साहब आज मंगल है। अरे मंगल है तो बाजार क्यों बंद है? कह रहे वो क्या है ना, हिंदू भाई नहीं खाते हैं आज के दिन। सोचिएगा इस बारे में, गूगल कीजिएगा। मीट खाने वाले भारत में कितने हैं तो 72% आएगा, और मुसलमान तो 14% है, तो 58% कौन लोग हैं जो मीट खा रहे हैं। लेकिन मुसलमानों को मीट खाने वाला बताकर उनके खिलाफ एक नफरत का माहौल पिछले 5 साल से ये नरेंद्र मोदी सरकार, भाजपा, RSS सब लोग फैला रहे हैं, और उसमें दलाल और चाटुकार, बल्कि अब कहा जाए दंगाई मीडिया, उसके पत्रकार भी शामिल हो गए हैं। तो इन्होंने रामगढ़ में जो बयान दिया, इन्होंने कहा कि रामगढ़ का हमने विकास भी किया, वो भी आपने सुना होगा। तो रामगढ़ के किस विकास की बात कर रहे हो? उस विकास की बात कर रहे हो जिसमें अलीमुद्दीन अंसारी को मौत के घाट उतार दिया गया, और हत्यारोपी जो थे जिन्हें निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, उन्हें आपने हाई कोर्ट से जमानत, उनकी सजा पर स्टे हो जाने के बाद और जमानत मिलने के बाद अपने घर बुलाकर फूल मालाएं पहनाई थी और मिठाई खिलाई थी। जानते हैं BBC को इंटरव्यू देते हुए अभी हाल ही में जयंत सिन्हा ने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि अलीमुद्दीन अंसारी की हत्या के मामले में जितने भी आरोपी हैं वो सब बेकसूर हैं। अब ज़रूरत नहीं है देश के अंदर पुलिस, कोर्ट, कचहरी, सब भाजपाई नेता हैं, और ये लोग हैं जो हार्डवर्ड से पढ़ के आए हैं सब, ठीक है ना। वैसे इनके सामने मोदी जी का हार्डवर्क जो है वो ज़्यादा हावी हो गया है। हार्डवर्क कोई मायने नहीं रखता। अब तीसरी तस्वीर और तीसरी खबर की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। चरित्र तीसरा देख लीजिए। तीसरी तस्वीर आपके डिस्प्ले पर रख रहा हूं, आप देख लीजिए। उसमें आप देख रहे होंगे कि प्रज्ञा साध्वी के पैर छू रही हैं उमा भारती, जबकि उमा भारती राजनीति में, उम्र में, दोनों मायने में प्रज्ञा साध्वी से बड़ी हैं। आपको पता होना चाहिए कि प्रज्ञा साध्वी भोपाल से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, और सामने उनके हैं कांग्रेस के CM रह चुके कई बार और फायर ब्रांड नेता हैं, वो भी बेबाक बोलते हैं, दिग्विजय सिंह, दिग्गी राजा के नाम से भी उनको जाना जाता है। बताते हैं भाजपा को यहाँ कोई चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिल रहा था, कोई सामने नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे प्रज्ञा साध्वी को उतार दिया। हालांकि खबरें ये भी हैं पिछले दरवाजे से कि उमा भारती यहाँ से चुनाव लड़ने को तैयार थी, लेकिन उमा भारती को यहाँ से चुनाव और टिकट नहीं दिया गया। जब यहाँ से टिकट नहीं दिया गया, उसी नाराजगी के चलते उमा भारती ने एक बयान दिया था, आपको याद होगा कि साहब प्रज्ञा साध्वी के सामने मैं तो मूर्ख हूँ, वो तो बड़ी महान साध्वी हैं, ये उन्होंने तंज किया था। उसके बाद बताते हैं हुआ ये कि RSS से उनको फटकार पड़ी तो पहुँच गई प्रज्ञा साध्वी के घर, वहाँ जाके उन्होंने उनके पैर छुए और उसके बाद अपना कहा कि नहीं मैं इनके समर्थन में प्रचार करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, और ये हमारी नेता हैं, ऐसे करके। लेकिन अब बताया जा रहा है कि वो हुआ क्यों था? वो हुआ इसलिए था क्योंकि प्रज्ञा सिंह ठाकुर राजपूत जाति से ताल्लुक़ रखती हैं और उमा भारती लोध जाति से ताल्लुक़ रखती हैं, जो पिछड़ा वर्ग से आती हैं, ठीक है। प्रज्ञा साध्वी आरोपी हैं बाबरी मस्जिद ढाने में, लेकिन उमा भारती आरोपी हैं बाबरी मस्जिद ढाने में, लेकिन प्रज्ञा साध्वी कह रही हैं कि मैंने ऊपर चढ़ के बाबरी मस्जिद को ढाया था। जबकि उस हिसाब से गूगल करें, आप विकिपीडिया करें, तो उनकी उम्र निकल के आती है 4 साल। तो 4 साल की उम्र में वो मस्जिद के ऊपर चढ़ के मस्जिद तोड़ रही थी, ठीक है। इमेज के बारे में बात करें उमा भारती की, तो उमा भारती CM रह चुकी हैं, केंद्र सरकार में कई बार मंत्री रह चुकी हैं, सांसद, विधायक रह चुकी हैं, लेकिन बावजूद उसके उनसे सिर्फ इसलिए पैर छुआए गए। बड़ा नेता होने के बाद भी राजनीतिक कद भी बड़ा है, साध्वी के मामले में भी कद बड़ा है, और जो बाबरी मस्जिद वाला आंदोलन था उस मामले में भी उनका कद बड़ा है, लेकिन उनसे पैर सिर्फ इसलिए छुआए गए क्योंकि प्रज्ञा सिंह ठाकुर राजपूत जाति से ताल्लुक रखती है। और आपको बता दें, तमाम जग जाहिर है, RSS के अंदर उच्च जाति का ही वर्चस्व है, वहाँ पिछड़ी और निचली जातियों का कोई वर्चस्व नहीं है, और महिलाओं की तो वैसे भी वहाँ कोई वक़्त नहीं है। कभी आप देखेंगे नहीं कि महिलाओं के मामले में वहाँ पे कुछ होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अब उनके समर्थन में बताया जा रहा है सुमित्रा महाजन आ गई हैं, जिन्हें इंदौर से इस बार टिकट नहीं दिया गया है, जिन्हें ताई के नाम से जाना जाता है, जो लोकसभा की हाल ही में स्पीकर 5 साल रही थी। उन्हें वहां कहा है कि हेमंत करकरे पर दिए गए मामले को लेकर प्रज्ञा साध्वी को माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने उसकी कड़ी निंदा की है। लेकिन RSS और VHP का क्या सोचना है वो थोड़ा समझ लीजिए। VHP का जो भोपाल के अंदर ऑफिस है, प्रज्ञा साध्वी ने उसी में अपना ऑफिस बनाया है, तो आप इससे समझिए वो दिखाना क्या चाह रही। दूसरा, RSS के अंदर खुला मत ये है कि हेमंत करकरे पर जो बयान दिया था वो
प्रज्ञा सिंह ठाकुर को वापस नहीं लेना चाहिए था और किसी भी तरीके से वापस नहीं लेना चाहिए था, उन्हें इस पे फ्रंट फुट पे ही खेलना चाहिए था। तो ये आरएसएस और वीएचपी का पक्ष है और वो पैर छुआए गए हैं उमा भारती से। वो क्या कहता है मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि लो अभी आगे के लिए जबान बंद रखने को कहा गया उमा भारती को और कहा गया कि आगे से कोई ऐसी टीका टिप्पणी ना करें प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लेकर, क्योंकि आरएसएस को लगता है कि इस भोपाल की सीट के जरिए अगले 3 चरणों में होने वाले मतदान को वो हिंदू मुस्लिम का रंग ज़्यादा बेहतर तरीके से दे सकती है, इसलिए वो नहीं चाहती है कि उसी का कोई नेता प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर सवाल खड़ा करे। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव लड़ने से तो रोक ही दिया गया ताई को, ताई ने जो बयान दिया है उस पर भाजपा क्या कार्रवाई करती है, या भाजपा में अगर दम है तो अपने महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ या और तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है। लेकिन वही होता हुआ दिखाई दे रहा है कि मध्य प्रदेश और भोपाल के अंदर ये प्रज्ञा ठाकुर जो है उन्हें मम्मी दिखाई दे रही है गाय की तरह, मम्मी दिखाई दे रही है, लेकिन जाके वहाँ महाराष्ट्र के अंदर वो यम्मी दिखाई दे रही है, यानी कि वहाँ उसको बुरा कह रहे हैं। तो ये चरित्र गाय की तरह इनका उभर रहा है, जैसे यहाँ पे ये नॉर्थ इंडिया में गाय को मम्मी कहते हैं और नॉर्थ ईस्ट के अंदर साउथ में जाके साउथ इंडिया में वहाँ पे मम्मी कहते हैं, क्योंकि वहाँ खाने पे इन्होंने कोई रोक नहीं लगाई। इनके दौर में गायों की क्या दुर्दशा है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ जो विपक्ष के नेता हैं वो मुद्दा बनाना ही नहीं जानते, गाय को ही पकड़ लेते ना तो नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सरकार को जवाब देना भारी पड़ जाता। ये 3 तस्वीरें कैसी लगी आपको कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।